नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली सभी रोमांचक वीडियो को मिस न करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच की शक्ति आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि सफल लोग असफल लोगों से कैसे अलग होते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कैरोल एस ड्वेक की विश्व प्रसिद्ध किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के बारे में। यह किताब आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है क्योंकि यह बताती है कि कैसे एक सरल मानसिकता परिवर्तन से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत किताब के गहराई में चलते हैं। अध्याय 1, दो मानसिकताएं, स्थिर और विकास। पहले अध्याय में कैरोल ड्वेक हमें दो प्रकार की मानसिकताओं से परिचित कराती हैं, स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट और विकास मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट। स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, क्षमताएं और प्रतिभाएं जन्म से तय होती हैं और उनमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया जा सकता। वे चुनौतियों से बचते हैं, असफलता से डरते हैं और आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानते हैं। उनके लिए सफलता उनकी प्राकृतिक क्षमताओं का प्रमाण है। दूसरी ओर विकास मानसिकता वाले लोग विश्वास करते हैं कि मेहनत, सीखने और अनुभव से वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। वे चुनौतियों का स्वागत करते हैं, असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और आलोचना को सुधार के लिए उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो गणित में कमजोर है, यदि वह स्थिर मानसिकता रखता है तो वह सोच सकता है, मैं गणित में कभी अच्छा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन यदि वह विकास मानसिकता अपनाता है तो वह सोचता है, अगर मैं मेहनत करूं और अभ्यास करूं तो मैं गणित में बेहतर हो सकता हूं। अध्याय 2, आपकी मानसिकता कैसे बनती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारी मानसिकता कैसे हमारे प्रारंभिक अनुभवों, शिक्षा और परिवेश से बनती है। हमारे माता-पिता, शिक्षक और समाज हमें सीधे या परोक्ष रूप से बताते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। प्रशंसा का प्रभाव, जब बच्चों की प्रशंसा उनकी प्रतिभा के लिए की जाती है, जैसे तुम कितने होशियार हो, तो वे स्थिर मानसिकता विकसित कर सकते हैं। लेकिन जब उनकी प्रशंसा उनके प्रयास के लिए की जाती है, जैसे तुमने कितना मेहनत की, तो वे विकास मानसिकता अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चा ड्राइंग बनाता है और माता-पिता कहते हैं तुम एक प्राकृतिक कलाकार हो, तो बच्चा मान सकता है कि उसकी प्रतिभा जन्मजात है। लेकिन यदि माता-पिता कहते हैं तुमने रंगों का बहुत अच्छा उपयोग किया है, तो बच्चा समझता है कि उसके प्रयास की सराहना हो रही है। अध्याय 3, सफलता और असफलता की नई परिभाषा। यहाँ लेखक बताते हैं कि कैसे विकास मानसिकता वाले लोग सफलता और असफलता को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। वे असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और सफलता को निरंतर प्रयास और सुधार के माध्यम से प्राप्त करते हैं। सफलता का अर्थ विकास। मानसिकता में सफलता का अर्थ है सीखना, बढ़ना और अपने आप को चुनौती देना। यह केवल परिणामों पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर भी ध्यान केंद्रित करता है। असफलता का महत्व। असफलता को एक कदम के रूप में देखा जाता है जो हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने जब हजारों बार लाइट बल्ब बनाने में असफलता पाई तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह विकास मानसिकता का उत्तम उदाहरण है। अध्याय 4, व्यवसाय और नेतृत्व में मानसिकता। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे मानसिकता व्यवसाय और नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंपनियां जो विकास मानसिकता को अपनाती हैं, वे नवाचार, सहयोग और दीर्घकालिक सफलता के लिए जाने जाती हैं। स्थिर मानसिकता वाले ये संगठन जोखिम लेने से बचते हैं, गलतियों को बर्दाश्त नहीं करते और कर्मचारी विकास पर कम ध्यान देते हैं। इससे नवाचार में कमी आती है और प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। विकास मानसिकता वाले ये संगठन कर्मचारियों को सीखने, नए विचारों को आजमाने और गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे संगठन में एक सकारात्मक वातावरण बनता है और सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। उदाहरण, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कंपनी में विकास मानसिकता को बढ़ावा दिया, जिससे कंपनी ने नई ऊंचाइयों को छुआ। अध्याय 5, रिश्तों में मानसिकता। यह अध्याय बताता है कि हमारी मानसिकता हमारे व्यक्तिगत रिश्तों को कैसे प्रभावित करती है। स्थिर मानसिकता वाले लोग अपने रिश्तों में चुनौतियों का सामना करने से बचते हैं
जबकि विकास मानसिकता वाले लोग समस्याओं को सुधार और समझ के अवसर के रूप में देखते हैं। स्थिर मानसिकता के प्रभाव, ये लोग आलोचना को व्यक्तिगत हमले के रूप में लेते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ता है। विकास मानसिकता के प्रभाव, ये लोग संवाद को बढ़ावा देते हैं, समस्याओं का समाधान खोजते हैं और अपने साथी के साथ मिलकर बढ़ते हैं। उदाहरण, एक दंपति जो विकास मानसिकता अपनाता है, वे विवादों को समझने और हल करने के अवसर के रूप में देखते हैं, जिससे उनका संबंध मजबूत होता है। अध्याय 6, शिक्षा और सीखने में मानसिकता। इस अध्याय में कैरोल ड्वेक बताते हैं कि कैसे शिक्षक और स्कूल बच्चों में विकास मानसिकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह न केवल उनकी शैक्षणिक सफलता बल्कि उनके समग्र विकास में भी मदद करता है। शिक्षण विधियां शिक्षकों को छात्रों को चुनौतियों का सामना करने, गलतियों से सीखने और प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रशंसा का सही तरीका, छात्रों की प्रशंसा उनके प्रयास, रणनीतियों और दृढ़ता के लिए की जानी चाहिए, न कि केवल उनके गुणों या परिणामों के लिए। उदाहरण, एक शिक्षक जो छात्रों को कठिन समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वे उनके आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा को बढ़ावा देता है। अध्याय 7, खेल और प्रदर्शन में मानसिकता। यहाँ लेखक बताते हैं कि कैसे शीर्ष एथलीट्स और कलाकार विकास मानसिकता अपनाकर उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। वे असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और निरंतर सुधार के लिए प्रयास करते हैं। स्थिर मानसिकता के नुकसान, ऐसे खिलाड़ी असफलता से टूट जाते हैं और चुनौतियों से बचते हैं। विकास मानसिकता के लाभ, ये खिलाड़ी लगातार अपने कौशल को निखारते हैं, नए तकनीकों को सीखते हैं और प्रतिस्पर्धा का आनंद लेते हैं। उदाहरण, माइकल जॉर्डन को उनकी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अपने सुधार के लिए प्रेरणा बनाया और निरंतर अभ्यास से महानता हासिल की। अध्याय 8, कला और रचनात्मकता में मानसिकता। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे मानसिकता कला और रचनात्मक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण है। विकास मानसिकता वाले कलाकार नए विचारों को आजमाने से नहीं डरते और असफलताओं से सीखते हैं। रचनात्मकता का विकास, विकास मानसिकता रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह प्रयोग और जोखिम लेने को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण, प्रसिद्ध लेखक जे रोलिंग ने कई प्रकाशकों से अस्वीकृति के बाद भी हार नहीं मानी और अंततः हैरी पॉटर श्रृंखला से विश्व प्रसिद्धि हासिल की। अध्याय 9, माता पिता, शिक्षकों और कोचों के लिए मार्गदर्शन। यह अध्याय उन तरीकों पर केंद्रित है जिनसे हम बच्चों और युवाओं में विकास मानसिकता को बढ़ावा दे सकते हैं। सही प्रतिक्रिया, बच्चों को उनकी मेहनत, प्रयास और सीखने की प्रक्रिया के लिए सराहना करें। चुनौतियों का स्वागत, बच्चों को चुनौतियों का सामना करने और गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। उदाहरण, यदि बच्चा कोई गलती करता है तो उसे डांटने के बजाय उससे पूछें कि वह इससे क्या सीख सकता है और अगली बार कैसे सुधार कर सकता है। अध्याय 10, अपनी मानसिकता को बदलना। अंतिम अध्याय में कैरोल ड्वेक बताते हैं कि हम अपनी मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो आत्म जागरूकता और प्रयास की मांग करती है। चरण 1, अपनी वर्तमान मानसिकता को पहचानें। पहला कदम है अपनी सोच के पैटर्न को समझना। ध्यान दें कि आप चुनौतियों, असफलताओं और आलोचनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। जब आप अपने आप को नकारात्मक सोचते हुए पाएं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, तो इसे चुनौती दें। अपने आप से पूछें, क्या वास्तव में मैं यह नहीं कर सकता या मैंने अभी तक प्रयास नहीं किया है। चरण 3, नए विचार अपनाएं। नए विकासोन्मुख विचारों को अपनाएं। कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं सुधार कर सकता हूं, असफलता सीखने का हिस्सा है। चरण 4, कार्रवाई करें। नए अवसरों को आजमाएं, चुनौतियों का सामना करें और गलतियों से सीखें। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन धैर्य और दृढ़ता से आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं। उदाहरण, अगली बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करें तो उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखें और खुद को प्रोत्साहित करें। निष्कर्ष, दोस्तों, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस हमें सिखाती है कि हमारी मानसिकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी हो सकती है। यदि हम विकास मानसिकता अपनाते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष पा सकते हैं। याद रखें, आपकी क्षमता अनंत है, बस आपको उसे पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता है। तो आज से ही अपनी मानसिकता को बदलने की यात्रा शुरू करें और देखें कि कैसे आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस किताब का सारांश चाहते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।